Will you believe this? Fourth win on the trot. Congratulations to the whole nation and to the whole Pakistani fans all around the world. पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। पाकिस्तान ने चौथा कंसेक्यूटिव मैच इस T20 वर्ल्ड कप में जीता है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टीम आफ्टर 1999 वर्ल्ड कप। 1999 के वर्ल्ड कप के बाद मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन टीम है और सबसे ज़्यादा जेल होकर खेल रही है। और मेरी ये दुआ है कि हम लोग उस वर्ल्ड कप से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। आज का मैच जो ये अभी खेला गया है, जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, अब ऑन द कार्ड्स था कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा खेलेगा, बट इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हुए हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हुए हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें पोस्ट मैच एनालिसिस में, तो पाकिस्तान ने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया। ग्रीन पिच था, पाकिस्तान को हमेशा एक वर्ल्ड कप में ग्रीन पिच मिलता है, एक स्पिनिंग ट्रैक मिलता है। तो ये इस ग्रीन पिच पे पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना पसंद किया और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन था, एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हम लोग अब तक चेस करते आ रहे थे और अब तक हमने पहले बैटिंग नहीं की थी, तो हमें ये भी ट्राई आउट करना था कि हम वेट बॉल के साथ किस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं। उस पर मैं बात करूँगा। बट अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो हमने कोई टीम में चेंजिंग नहीं लेके आए। ये बात मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तानी कर रहे थे कि किसी हद तक हमें शायद किसी न किसी एक या दो प्लेयर को ट्राई आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका भी हक बनता है, वो भी वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। और खुदा न खास्ता अचानक सेमीफाइनल में या फाइनल में हमें किसी को चांस देना पड़ गया किसी भी अननोन रीज़न की वजह से, किसी इंजरी की वजह से या किसी की आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से, तो फिर शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम कैसे वसीम जूनियर से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सेमीफाइनल फाइनल में आके परफॉर्म कर देगा। मेरे ख्याल में अब 4 मैच हम जीत गए हैं, सेमीफाइनल में हमारी प्लेस जो है वो कंफर्म हो गई है। अब इनमें से किसी एक को चांस दे दें यार, इनको भी खिला दें, इनको पता हो कि वर्ल्ड कप का प्रेशर कैसा होता है, वर्ल्ड कप में खेलना कैसा होता है। क्योंकि बिकॉज देखिए ये लोग पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, वसीम जूनियर हो गए, ठीक है, और हैदर अली हो गए, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो इन पे हम रिलाई नहीं करेंगे तो हम और किन पर रिलाई कर सकते हैं। दे आर द यंगस्टर्स, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, इन पे हमें इन्वेस्ट करना है, इन्हीं को आगे लेके चलना है। बैटिंग की बात करें तो इनिशियली थोड़ा सा स्लो स्टार्ट था। पाकिस्तान ने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया क्योंकि बॉल सीम एंड स्विंग हो रहा था। और अगर सही मायनों में बात करूं तो नामीबिया के बॉलर्स ने इनिशियली बहुत अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान ने वो फेज़ गुजारा, बहुत टेक्निकली गुजारा। पहले 10 ओवर्स में अगर हम शायद कुछ ज़्यादा रन्स किए होते तो हम 200 क्रॉस कर चुके होते। बट इसमें कोई ऐसी हरी बुरी बात भी नहीं है, पाकिस्तान ने अपनी जो है विकेट्स को बचा के रखा। बट आज जो थोड़ा सा पॉजिटिव और नज़र आया वो ये कि मोहम्मद हफीज़ की बैटिंग आई है, थोड़ा सा उनको अपना बल्ला चलाने का मौका मिला है, थोड़ा सा उनका भी बैट का जो जंग है जो वो उतर गया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी स्लॉपी बॉलिंग हुई है, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि पाकिस्तान जाना जाता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ऑल टीम आउट की है किसी टीम ने, वो पाकिस्तान ने किया है। मेरे ख्याल में हमें 10 के 10 खिलाड़ी आउट करने चाहिए थे और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हमें लेनी चाहिए थी। 100 रन से ये मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि सीमिंग ट्रैक था, ग्रीन पिच थी। मुझे कहीं ना कहीं ये फील एक आई है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स थे, कि हमने रन ज़्यादा कर लिए हैं। थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग हुई, शाहीन उतने फोकस नज़र नहीं आए जितना वो इंडिया के मैच के में नज़र आए थे, जितनी फोकस्ड और जितनी कंट्रोल्ड बॉलिंग उन्होंने वहाँ पे की थी। इन बाकी 3 मैचेस में उतनी कंट्रोल्ड बॉलिंग उन्होंने नहीं की। यही थोड़ा सा हारिस रऊफ के साथ भी था। हसन अली ने आज किसी हद तक अच्छी बॉलिंग की है। शादाब अच्छी बॉल कर रहा था, बट उसकी बॉलिंग पे 2 कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा लेट डाउन हुआ, उसने टीम को भी थोड़ा सा लेट डाउन किया। बट 35 रन आई थिंक टू मच हैं, बट हम उसको किसी तरह कुशन दे सकते हैं, क्योंकि बॉल वेट था, गीला हो रहा था, जिसकी वजह से ग्रिप करने में उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इमाद वसीम ने कोई बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं की, हफीज़ ने भी ज़्यादा बॉलिंग नहीं की, बट हसन अली की बॉल थोड़ा सा मुझे नज़र आया कि आज वो अपने ग्रूव में वापस आए हैं। जिस तरह से उन्होंने बोल्ड किया ना, एक बॉल ही चाहिए होता है किसी भी बॉलर को अपनी फॉर्म में वापस आने के लिए, और एक ही छक्का या एक ही अच्छा शॉट किसी बैट्समैन को चाहिए होता है अपनी फॉर्म वापस लेके आने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बॉलर्स भी किसी हद तक और ये बैट्समैन भी किसी हद तक अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। बट फील्डिंग में थोड़ा सा स्लॉपी नज़र आए, थोड़ी सी लूज़ बॉलिंग हुई। उसको हम कुशन दे सकते हैं वेट बॉल होने की वजह से, बट क्या हम इस तरह के क्वेश्चन इंग्लैंड के खिलाफ अपने प्लेयर्स को दे सकेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने प्लेयर्स को दे सकेंगे, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम दे सकेंगे? क्योंकि मे बी हमें बाद में बॉलिंग करना पड़ जाए तो हमें इसी वेट बॉल के साथ सरवाइव करना है।
तो हमें ऐसी वेट बॉल के साथ अपने प्लेयर्स को आदत डालनी है। मेरे ख्याल में इस पे काम कर रहे होंगे कोचेस, क्योंकि बॉल को गीला करके अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आज के मैच में भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम नज़र आई है। नामीबिया के प्लेयर्स ने चौके छक्के लगाए भी हैं और कोशिश भी की है हिटिंग करने की। आई होप कि इन चीज़ों पे काम किया जाएगा। आज का मैच काफ़ी अच्छा था, बहुत रिलैक्स होकर देखा, कोई टेंशन नहीं थी। आई होप आप सब लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। यही आज का मेरा पोस्ट मैच एनालिसिस था। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ इस वर्ल्ड कप सीरीज में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।